जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जून 2022 में यानी इस महीने की टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है। किसी किसी का तो 10 दिन, किसी का 12 दिन डेट बचा हुआ है। तो आप चाहो तो अपनी योग्यता के अनुसार जो पोस्ट आपके लिए एलिजिबल होगा, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 6 गवर्नमेंट जॉब है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो आप चाहो तो इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो हम आपको टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताएंगे जो कि जून महीने में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और आपको हम क्या क्या बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन सा विभाग का वैकेंसी है, उस विभाग में कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, एज लिमिट यानी उम्र सीमा कितना से कितना तक मांगा गया है। इसके बाद हम अंतिम तिथि भी बताएंगे कि लास्ट डेट कब तक है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि यदि उस वैकेंसी का एग्जाम डेट दिया हुआ है तो डेट भी आपको बताएंगे। इसके बाद इस पे कितना फी लगेगा, यानी इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, यह भी आपको बताएंगे। इसके बाद इस पे बताएंगे कि योग्यता क्या मांगा गया है, कितना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आप भर पाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी नंबर 1 जो है वो निकल के आ रही है कृषि विभाग से, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, IARI की तरफ से वैकेंसी निकली है। और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। पोस्ट का नाम क्या है? सहायक के पद पर यह वैकेंसी निकाला गया है। समझ में आ गया। बात करें दोस्तों पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट निकाला है 462 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकला है। तो काफी अच्छा खासा पोस्ट है, आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें एज लिमिट यानी उम्र सीमा, इस पे कितना से कितना तक होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस पे आपका उम्र मांगा गया है 20 से लेकर के 30 तक, यानी 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच यदि आपका एज है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। और यदि आप SC ST हो तो आपको इसमें 5 साल का उम्र में छूट दे दिया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें अंतिम तिथि, इसका फॉर्म कब तक भराएगा। तो इसका अप्लाई करने का डेट तो खत्म हो चुका था, लेकिन इस विभाग ने फिर से नोटिस जारी करके इसका वैकेंसी को भरने के लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। और इस वैकेंसी को आप लोग 21 जून तक भर पाओगे। कब तक भर पाओगे? 21/6/2022 तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करें इस पे फी कितना लगेगा, तो ध्यान दीजिए, तो इस पे फी थोड़ा ज्यादा है दोस्तों। यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं तब आपको 500 इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका क्वालिफिकेशन का बात करें तो इस पे किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। आप ग्रेजुएट हैं तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इस पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं वैकेंसी नंबर 5 की तरफ। और ये निकाली गई है ITBP की तरफ से। तो ITBP का मतलब होता है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इस पे वैकेंसी निकाली गई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी से यह वैकेंसी निकाला गया है। तो विभाग क्या हो गया? ITBP मतलब इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पे भर सकते हो। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। बात करें दोस्तों टोटल पोस्ट कितना है, कितना पद के लिए यह वैकेंसी निकला है, तो टोटल पोस्ट है 248 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। इसके बाद बात करें एज लिमिट, उम्र सीमा आपका कितना से कितना तक होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब आपका 18 से लेकर के 25 साल इस पे उम्र सीमा मांगा गया है। और बाकी ओबीसी वालों को 3 साल और SC ST वालों को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका बात करें कि अंतिम तिथि यानी ये फॉर्म कब से कब तक भराएगा, लास्ट डेट क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसका लास्ट डेट है 7 जुलाई 2022 तक आप ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 7 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। इज दैट क्लियर। इसके बाद इस पे फी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस पे फी कितना लगेगा। तो इस पे यदि आप जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तब आपको 100 रुपया पेमेंट देना होगा। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा, 0 पेमेंट, उनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 12th पास, आर्ट से, साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कर रखा है तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। और यह वैकेंसी निकाली गई है SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए। तो SSC की तरफ से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाला गया है।
पोस्ट का बात करें तो टोटल पोस्ट इस पे निकाला गया है 835। टोटल पोस्ट कितना है 835 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकला है। चलिए अब बात करते हैं इस पे एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपका कितना से कितना उम्र होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपका उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 25 साल, ठीक है। 18 to 25 आपका एज लिमिट इस पे मांगा गया है। और बाकी ओबीसी वालों को 3 साल का छूट दे दिया जाएगा और SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया। बात करें दोस्तों लास्ट डेट इसका कब से कब तक है, तो लास्ट डेट इसका है 16 जून 2022। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो 1-2 दिन में फॉर्म को फिलअप कर देना, फिर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, लास्ट डेट में भरिएगा तो दिक्कत होगा। तो 16 जून 2022 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर भरिएगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं फी कितना लगेगा। तो SSC का कोई भी फॉर्म जब फिलअप होता है तो उस पे जनरल और OBC वालों को 100 रुपए लगता है और इसमें भी उतना ही लगेगा। और बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। बात करें दोस्तों योग्यता क्या मांगा गया है, तो इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 12th पास, आर्ट से, साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कर रखा है तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर, और यह निकल के आ चुकी है IDBI बैंक की तरफ से। IDBI मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस पे टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, जिसपे 2 प्रकार का पोस्ट है, एक एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है और दूसरा आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना हो गया 1544 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला है। बात करेंगे एज लिमिट इस पे कितना से कितना तक होना चाहिए, तो इस पे दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। एक पोस्ट में आपका होना चाहिए 20 से 25 साल और दूसरे पोस्ट में होना चाहिए 21 से 28 साल। और बाकी SC ST को 5 साल का उम्र में छूट दे दिया जाएगा और OBC वालों को 3 साल का उम्र में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इस पे फी कितना लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस पे फी जो मांगा गया है, यदि आप जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तब आपको इस पे 1000 रुपए पेमेंट लगेगा। और बाकी यदि आप SC ST और PH कैंडिडेट हो तो आपको 200 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करें इस पे योग्यता क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इस पे क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। ये निकल के आ चुकी है सीधे असम राइफल की तरफ से, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं वीडियो बना करके। असम राइफल में ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आ चुकी है, तो इसके बारे में भी हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। तो बात करें इस पे टोटल पोस्ट कितना है दोस्तों, तो टोटल पोस्ट इस पे है 1380, 1380 पद के लिए यह वैकेंसी निकला है। इस पे बात करें एज लिमिट कितना से कितना तक मांगा गया है, तो एज आपका होना चाहिए 18 to 23, 18 से लेकर के 23 साल आपका उम्र है तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। असम राइफल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022, तो इस वैकेंसी का ये नाम है। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें इस पे फी कितना लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस पे कुछ कुछ पोस्ट के लिए 100 रुपए पेमेंट लगेगा और कुछ कुछ पोस्ट के लिए 200 रुपए पेमेंट लगेगा, सिर्फ जनरल और OBC वालों को। बाकी SC ST और महिलाओं को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। समझ में आ गया। और इस पे योग्यता की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो इस पे 10वीं वालों के लिए भी पोस्ट है और 12वीं वालों के लिए भी पोस्ट है। और प्लस में आपका टाइपिंग भी इस पे मांगा गया है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका इस पे लिया जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, और ये वैकेंसी सीधे निकल के आ चुकी है IBPS RRB। RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक। इंडिया के 43 ग्रामीण बैंकों ने इस पे पार्टिसिपेट किया है। सीधी सी भाषा में यदि कहें तो रीजनल रूरल ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। और भी अन्य पोस्ट है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट ही मेन पोस्ट है जिस पे लगभग विद्यार्थी भर पाएंगे। बाकी पोस्ट में कुछ कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट वाला पोस्ट में सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा है। टोटल पद की बात करें तो इस पे देखिए टोटल सब पोस्ट मिला के वैकेंसी है 8106, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है 4483 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। समझ में आ गया। इसके बाद इस पे बात करें कि एज लिमिट कितना से कितना तक मांगा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे एज लिमिट मांगा गया है 18 से लेकर के 28 साल। यदि आपका 18 to 28 एज है
तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी ओबीसी वालों को 3 साल और SC ST वालों को 5 साल उम्र में छूट दे दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें लास्ट डेट कब तक है, तो ध्यान दीजिएगा 27 जून 2022 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रेट एंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होने वाला है, तो आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो 27 जून लास्ट डेट इसका है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसका एग्जाम डेट। तो हाँ, इसका एग्जाम डेट पहले से ही बता रखा है इन्होंने कि अगस्त में इसका पीटी होगा और अक्टूबर सितंबर में आपका इस पे मेंस एग्जाम ले लेगा। समझ में आ गया, अगस्त में पीटी है और सितंबर या अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम होगा। इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर बता दिया है। इसके बाद बात करेंगे इस पे फी कितना लगेगा फॉर्म को भरने के लिए। तो ध्यान दीजिए, यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 850 रुपए आपको पेमेंट करना होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और बाकी यदि आप SC ST और PH कैंडिडेट हैं तब आपको 175 रुपए इस पे पेमेंट देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करेंगे इस पे योग्यता कितना मांगा गया है। तो इस पे सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी स्ट्रीम विथ एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कितना परसेंटेज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। समझ में आ गया। और एक बात आप सभी विद्यार्थियों को मुझे बोलना है कि जो जो विद्यार्थी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो यदि आपकी इच्छा हो तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर हम लाइव भी आते हैं, तो आप मुझसे यदि चाहो तो बात भी कर पाओगे, ठीक है। तो आप इन 6 वैकेंसी में से किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप किसका फॉर्म भरने वाले हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई वीडियो चाहिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो यदि मैक्सिमम कॉमेंट आएगा तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।